में झारखंड में जो घटना हुई है 2 दिन पहले झारखंड के कैबिनेट के द्वारा, वो पूरी तरह से निंदनीय है। पूरी तरह से राजनीतिक शुचिता और मान और मर्यादा को पूरी तरह से रख करके किया गया एक राजनीतिक छल पूर्वक, कपट पूर्वक किया हुआ कृत्य मात्र ही है। अगर प्रशासक के रूप में अटल जी को देखा जाए और झारखंड के प्रति उनका जो लगाव है उसको अगर देखा जाए तो आप सबको मालूम है कि झारखंड का आंदोलन तो आज़ादी के पहले से चल रहा था। हम झारखंड की संस्कृति, भाषा, आचार विचार, यहाँ के जो हमारे जीन में, जो हमारे संस्कृति में, जो हमारे रग रग में जो काबिज है, उसके लिए हम लोगों ने 1855 से हूल क्रांति हो, हमारे सिद्धू कान्हू फूलो झानो चांद भैरव तिलका मांझी जी हो या फिर हमारे बिरसा मुंडा जी तक, आज़ादी के पहले हम लोगों ने हमेशा से इस राज्य के और इस भारतीय संस्कृति को हमेशा से अक्षुण्ण रखने के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने का काम किया है। आज़ादी के पहले से अलग झारखंड का मांग चलता रहा है। जयपाल सिंह मुंडा जी से लेकर के कई एक नेताओं ने, शिबू सोरेन जी ने भी, गुरु जी ने भी उस आंदोलन को आगे बढ़ाया, लेकिन वो आंदोलन सिर्फ और सिर्फ आंदोलन तक ही सीमित था, वो लक्ष्य तक पहुंचने का काम नहीं किया था। और जब ये आंदोलन चल रहा था उस समय सत्ता किसकी थी? कांग्रेस किसकी? आप सबको मालूम है कि जब जयपाल सिंह मुंडा जी जब यहाँ थे और जब उस समय अलग झारखंड की मांग बलवती थी तो कांग्रेस ने कितने छल पूर्वक, जो इस समय बिहार में उनका सत्ता था, कितने छल पूर्वक इस झारखंड को अलग राज्य नहीं बनने देगा। वो इतिहास का पाठ है, वो आप देखेंगे तो उसको जानेंगे। उन्होंने झारखंड को अलग राज्य नहीं बनने दिया। पूरा समय जब आंदोलन अपने तीव्रता पर था, कांग्रेस यहां सत्ता में थी, देश में भी थी, यहां पर भी थी, अलायंस के माध्यम से थी। आज जो भी इंडी गठबंधन के लोग हैं जो कांग्रेस के साथ खड़े हैं, वो अभी भी झारखंड में राज्य कर रहे हैं। झारखंड जब बनने का समय आया था तो झारखंड के पास, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास एक अवसर था, लेकिन उस अवसर का इन्होंने कैसा इस्तेमाल किया? उस समय इन्होंने इस्तेमाल किया कैश कार्ड के रूप में। झारखंड को बेचने का जिन्होंने काम किया, झारखंड के बदले जैक लेने का काम किया। जब उनको पूरा झारखंड मिल सकता था तो उन्होंने स्वायत्तता परिषद लेकर के ही अपने को और झारखंड में जो आंदोलनकारी लोग थे उनके जो है मन को, उनके विचारों को तिलांजलि देने का काम किया। झारखंड आंदोलनों में तेज तब आया जब भारतीय जनता पार्टी और अटल जी उस समय हमारे प्रबुद्ध नेता थे, हमारे अग्रणी नेता थे, आडवाणी जी थे, और झारखंड को बिहार प्रदेश में एक वनांचल प्रदेश के रूप में एक गठन किया गया। और वनांचल आंदोलन के रूप में जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने नैतिक और प्रशासनिक जो स्वीकृति दी, अपना जब उन्होंने कहा कि भी कार्य समिति में जब यह पास हुआ कि झारखंड वनांचल प्रदेश एक अलग राज्य होगा, और जब यह विचार सब लोगों ने पारित किया तो फिर इसका एक अलग मुकाम लेकर के आगे बढ़ा। हमारे बाबूलाल मरांडी जी प्रथम वनांचल जो प्रदेश थे उनके अध्यक्ष बने, जो हमारे अभी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में फिर यह आंदोलन आगे बढ़ा। और झारखंड में जब 1999 में चुनाव हो रहा था, अटल जी जब यहाँ आए, इस 14 जो सीटें झारखंड के अंदर पड़ती है, जो अभी जो भूभाग है, जो वनांचल का नक्शा है, वो वनांचल का नक्शा ही झारखंड का नक्शा है। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो झारखंड का नक्शा है, उस नक्शा को जाकर के कभी उनसे देख लीजिएगा। उड़ीसा का भी पार्ट था, बंगाल का भी पार्ट था, बिहार का पार्ट था। जो बृहद झारखंड की बात करते हैं, क्या वो नक्शा पास हुआ है? क्या जो भारतीय जनता पार्टी ने वनांचल के रूप में जिस नक्शा को आगे बढ़ाया था, वही आज मूर्त रूप के लेकर के झारखंड बना है। उस 14 सीटों में अटल जी ने कहा कि अगर यदि यहां से हमें देश में सरकार बनाने का अवसर झारखंड प्रदेशवासी, वनांचल प्रदेशवासी अगर देते हैं सांसद के रूप में निर्वाचित करके, तो आने वाले समय में हम सत्ता में आएंगे तो अलग झारखंड प्रदेश बना करके देंगे। और जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया, 3 अपने वायदे के अनुसार नए राज्यों का सृजन किया, जिसमें उत्तराखंड, उसके बाद आपका छत्तीसगढ़ और तीसरा झारखंड। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ तो हो गया, तो उसी के साथ ये बिल भी पास हुआ था वनांचल के रूप में, लेकिन नाम दिया झारखंड का। अटल जी का बिहार हृदय दिखाता है। वो चाहते तो वनांचल जो बिल पास हुआ था राज्यसभा और लोकसभा में, वो वनांचल नाम दे सकते थे,
लेकिन झारखंड में जो जनभावना थी, जो मनोभाव था, उसका आदर करते हुए अटल जी ने इसका नाम झारखंड के रूप में प्रस्तावित किया। नवंबर की तिथि को चुना। 15 नवंबर की तिथि को क्यों चुना? क्योंकि 15 नवंबर को धरती आबा, जो इसको हम भगवान मानते हैं, जिनको हम भगवान मानते हैं, धरती आबा बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती के अवसर पर इस झारखंड प्रदेश को अलग राज्य के रूप में उन्होंने घोषित कराया। जिन्होंने आदिवासी कल्याण के लिए पहली बार अपने मंत्रालय में पहले जनजाति और अनुसूचित जाति दोनों मिलाकर के मंत्रालय चलता था कांग्रेस के राज्य में लगातार। 2000 में जब अटल जी की सरकार बनी थी तब उन्होंने पहली बार जनजातीय मंत्रालय का गठन कराया अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में, और जनजातीय मंत्रालय के मंत्री बनाए, और पूरे देश के अंदर जो जनजातीय मामले थे उनके उन्नयन से लेके उनके संवर्धन के, उनके अंदर जो चैलेंजेस थे उसको किस तरह से ठीक ठाक आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विराट व्यक्तित्व, एक दूरदृष्टा और झारखंड के जनक अटल जी को श्रद्धांजलि देने के लिए स्वास्थ्य सुविधा में अच्छा गति देते हुए अपने रघुवर दास जी की सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की झारखंड में थी तो अटल क्लिनिक की स्थापना की गई थी अर्बन एरियाज में, शहरी क्षेत्रों में। ये छोटी छोटी क्लिनिकें जो मोहल्लों में रहेंगी और मोहल्ले में रहने वाले घनी आबादी क्षेत्र में कहें, जो भी समाज के हो, जो भी जात के हो, उनके इलाज की व्यवस्था करेगी। आपने देखा होगा परसों के कैबिनेट में वर्तमान की राज्य सरकार ने उस अटल कैबिनेट का नाम बदल करके मदर टेरेसा क्लिनिक करने का फैसला किया है। मदर टेरेसा भी एक पूजनीय व्यक्तित्व है, कई एक अलंकारों से अलंकृत है। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगाया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनके सेवा को मानती भी है, उसके प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त करती है। लेकिन मदर टेरेसा जी का कार्य क्षेत्र पश्चिम बंगाल में ज्यादा था। उनका जो मिशन ऑफ चैरिटी है उसका कार्य क्षेत्र दूसरे जगहों पर है। मिशन ऑफ चैरिटी जिसके तहत निर्मल हृदय एक संस्था है जो रांची में ही चलता है। क्या निर्मल हृदय में एक बच्ची के बेचने का आरोप लगा था कि नहीं लगा था? आपने एक नाम बदल के मदर टेरेसा कर दिया। एक तो विवाद को आपने पुनः जीवित किया, विवादित करने का काम किया, और आप जिस दिशा में इस झारखंड को लेकर के जाना चाहते हैं उस रास्ते को पूरा एक बार आप दिखाने का काम आपने किया। यह क्लिनिक बदलने का काम, क्लिनिक चल रहा नहीं चल रहा है, ये तो बड़ा प्रश्न है। आज स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है? हर दिन खाट पर मरीजों का जो तस्वीर है, जो उसका जो वीडियो है वो वायरल रहता है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चरमराया हुआ है। मुख्यमंत्री जी के गृह क्षेत्र में मलेरिया से बच्चे डेथ कर जाते हैं, उनके स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिल पाती है। 108 पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। जहां स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है, वहां राजनीति करने के लिए अटल जी के नाम को बदल करके मदर टेरेसा करने पर भारतीय जनता पार्टी की घोर आपत्ति है। आप कुछ नए स्वास्थ्य सुविधाएं आगे बढ़ा करके आप इसको कर सकते थे। और हमें भय है कि अटल जी के नाम को बदल के मदर टेरेसा के नाम पे जो किया जा रहा है, इस क्लिनिक का उपयोग आगे चल करके उन शहरी क्षेत्रों में, उस स्लम एरियाज में जहां दलित आदिवासी रहते हैं, शहरी क्षेत्र में धर्मांतरण को आगे बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है कि झारखंड के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंजेज है यहाँ के जनजाति दलित आदिवासियों के पास, वो है उनका मतांतरण होना। आज यदि आदिवासियों का, दलितों का मतांतरण हो रहा है और डेमोग्राफी अगर चेंज हो रहा है तो उसका एक बड़ा कारण है कि सेवा के नाम पर जिस तरह से लोगों ने, सेवा एक बहुत ही परोपकारी शब्द है। भारतीय दर्शन और संस्कृति में सेवा जो है एक विशाल कार्य है जो मनुष्य के द्वारा संपादित करके ईश्वर की असीम कृपा प्राप्त करने की जाती है। लेकिन सेवा वह शब्दार्थ उसका वह है जिसमें कोई मोल भाव ना हो, जिसके खिलाफ जिसके करने के लिए आप कुछ आप लेते ना हो। भले ही आपने सेवा के बदले धन नहीं लिया, आपने जो है बिना धन के, बिना मूल्य के सेवा की, लेकिन आपने उससे भी बड़ा चीज ले लिया। वो चीज क्या ले लिया? वो ले लिया उसकी आत्मा को,
उसके धर्म को, उसकी संस्कृति को, उसके धर्म और संस्कृति से पच्युत करके आपने सेवा की आड़ में उस सनातन व्यक्ति को, उस आदिवासी आदिकाल से रहने वाले व्यक्ति के रूट को आपने चेंज कर दिया। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता। मानव जीवन, मानव सृष्टि में आप प्रलोभन दिखा करके, भय दिखा करके, आप जो है लोगों को बरगला करके, अगर यदि उसके गरीबी का, उसके असहायता का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए, अपने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करें, और आप प्रभु के नाम पर, उसके प्रेम को प्रसार के नाम पर यदि अपने धर्म का प्रचार करके अपने धर्मावलंबियों की संख्या बढ़ाते रहे, और उसका यदि अब सरकार की तरफ से समर्थन मिले, सरकार कह देगी आगे चल करके मेरे पास पैसा नहीं है, इसलिए मिशनरी ऑफ चैरिटी या कोई और भी जो चैरिटी है उनको मैं हाथ में देता हूं, मदर टेरेसा जी का नाम रहेगा, और ऐसे संस्थाएं उसमें जाएंगी और फिर वहां से सेवा का आड़ लेकर के उन भोली भाली जनता को फिर से मतांतरण के एक सरकारी संरक्षण से एक करने का एक, मैं समझता हूं कि एक बड़ा षड्यंत्र देखता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा षड्यंत्र देखती है कि अटल जी के नाम को बदल करके मदर टेरेसा करने के पीछे मदर टेरेसा जी के सेवा के उस महान भाव को, उस महान जो उन्होंने अपने पूरे जीवन में त्याग से अर्पित किया है, अर्जित किया है, उसके आड़ में झारखंड में धर्मांतरण की घटनाओं को बलवती करने का काम ये सरकार सरकारी संरक्षण में करे। और यदि ये एक क्रांतिकारी, युगांतकारी कदम है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को चुनौती देता हूं कि अपने मुख से आपके समक्ष ये कहे कि झारखंड की सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए अपने जो है अटल क्लिनिक का नाम बदल करके मदर टेरेसा क्लिनिक करने का किया है। मैं चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री अपने मुख से यह घोषणा करें कि झारखंड की बेहतरी के लिए, झारखंड के स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार के लिए मैं हेमंत सोरेन, झारखंड की सरकार का मुख्यमंत्री, ये घोषणा करता हूं कि आज से अटल क्लिनिक का नाम बदल करके मदर टेरेसा क्लिनिक किया जाए। ये पूरी तरह से एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। झारखंड के जनक अटल जी का अपमान भले सरकार कर ले, कांग्रेस और जेएमएम कर ले, लेकिन झारखंड की 3.25 करोड़ जनता, चाहे दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, अटल जी सबके प्रिय थे। अटल जी सबके प्रिय थे। अटल जी से कोई द्वेष या कोई रोष नहीं था। भारतीय राजनीति में अगर अजात शत्रु अगर किसी को कहा गया है, जो सबके मुख में जिसका नाम हो, वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनके नाम के साथ जो इन्होंने छल किया है, उसके लिए हम इसका जो घोर विरोध करते हैं। और जो यह काम कर रहा है, आप जाने होंगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम बदल करके उन्होंने वीर बुद्धू भगत जी के नाम पर किया। जो तर्क दिया, वो क्या तर्क दिया कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी झारखंड के नहीं है, वो अमर सेनानी है, जिन्होंने इस देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए अपने जानों का उत्सर्ग कर दिया। उनके नाम से आपकी पीड़ा हो गई और वो भी विवादित करने का आपने काम किया। इस मामले में आप क्या तर्क देंगे? सिर्फ एक तर्क नहीं, इनकी जो लक्ष्य है, इनका जो इन्होंने गोल सेट किया है, उस लक्ष्य गोल तक से जाने के लिए ये इस तरह के छोटे छोटे कदम बढ़ा करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मांतरण बड़े जोरों पर है, शहरी क्षेत्रों में घुसने का उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। सेवा को आधार बना करके उसमें घुसने का उनके पास अच्छा अवसर है, इसलिए अटल क्लिनिक को बदल करके मदर टेरेसा क्लिनिक कर रहे हैं। मदर टेरेसा जी के त्याग को भी यह अपने वोट बैंक तुष्टिकरण की राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। हम सब उसका विरोध करते हैं और यह विरोध सिर्फ प्रेस मीट तक नहीं रहेगा, यह विरोध सड़कों पर भी रहेगा, सदन के अंदर भी रहेगा और सरकार की मानसिकता के खिलाफ जन जागरण भी होगा। और अटल जी के जो कृत्य है, उस कृत्य को अमरजीवी, वो किसी के कहने से, किसी के मिटाने से नहीं मिट सकता है। कोई भी सरकार आए, वो मिटा देने से, हटा देने से वो नहीं मिट सकता है। वो काल यही है, अमृत को प्राप्त है। जितने दिन सूरज और चांद रहेगा, जितने दिन भारत की राजनीति रहेगी, अटल जी का नाम रहेगा। ये बात कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी को मान लेना चाहिए और यह गलती हो गई है, इसको पुनः सुधार करके अटल जी के नाम पर क्लिनिक को रहने देना चाहिए। कैबिनेट का मुख्य जो है वो हेमंत जी हैं और मैं हेमंत जी से यह आपके वीडियो के माध्यम से साक्षात देखना चाहता हूं, जब वो कहें
उनके चेहरे का भाव, उनके मन का उद्गार कि भाई आज से अटल जी का नाम हटा करके हम मदर टेरेसा के नाम पर अटल किल्ली को कर रहे हैं। ये हम ही नहीं, पूरे झारखंड की जनता देखना चाहती है। आप अपने चेहरे को, अपने बुद्धि को आप जो है ना, आप बरगला सकते हैं, लेकिन अपने मन के अंतःकरण में जो आपकी आत्मा है, जो शुद्ध रूप में है, वो कभी यह इनकार नहीं कर सकती है। आप राजनीति के लिए कितना भी आप गढ़ ले किससे, लेकिन वो शुद्ध आत्मा आपको कभी भी इनकार नहीं कर सकती है कि आज अगर झारखंड में मुख्यमंत्री होने का सौभाग्य लगातार दूसरी बार हेमंत जी को मिला है, तो उसका कारण अटल जी है, जिन्होंने इस प्रदेश को अलग दिया, अलग राज्य बना के दिया। अगर यदि कांग्रेस रहती तो ये ना राज्य रहता, आप सिर्फ जो है बहुत ज्यादा होता तो फिर से स्वशासित परिषद के अध्यक्ष ही रहते। से 2024 तक झारखंड की जो सरकार थी उसमें भी काम नहीं हो रहे थे, लेकिन वापस दोबारा सरकार को लाई है तो जनता ने कुछ देख करके लाया होगा। शायद मैया जैसी योजना ही उनके लिए सफिशिएंट है झारखंड की जनता के लिए, इसलिए बाकी कार्यों का जवाबदेही वो लेना भी नहीं चाहते हैं और उसके लिए अपने को अकाउंटेबल भी नहीं मानते हैं। अगर अकाउंटेबल मानते तो मुझे लगता है झारखंड की जो आज स्थिति परिस्थिति है, उस स्थिति परिस्थिति में आप अपने राजधर्म को अच्छी तरह से निभाते हुए यहाँ की जनता के सुख दुख और इनके उन्नयन के लिए काम करते, ना कि आप इस तरह से इस पूरे झारखंड को टूअर के रूप में छोड़कर चले जाते। कानून का यहाँ पालन होता है क्या? लॉ एंड ऑर्डर का पालन नहीं होता है, स्वयं कांग्रेस के लोग ही मानते हैं। कल ही एक महिला प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस का वो राजभवन गए थे और जाकर के उन्होंने कहा कि भाई महिला अत्याचार चरम पर है, पूरे झारखंड प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ये तो खुद कांग्रेस और सत्ता में जो लोग दल है वो भी मान रहे हैं कि राज्य के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं फॉलो किया जा रहा है, कानून का राज्य नहीं है, कहीं भी कानून नहीं संधारित किया जा रहा है। और धर्मांतरण तो आज झारखंड में सबसे बड़ा एक खेल है, एक व्यवसाय बन गया है और डेमोग्राफी को चेंज करके इस पूरे झारखंड प्रदेश का पूरा जो कलेवर है, वो कलेवर को परिवर्तित करने का एक सरकारी मुहिम चला हुआ। मैंने पूरा सरकार ही एक तंत्र जो है इसी काम में लगा हुआ है, दूसरा कोई काम नहीं। बाकी चीजें जो है वो सिर्फ करने के लिए है, लेकिन लक्ष्य इनका यह है कि ये पूरा जो झारखंडी लैंड है ये पूरी तरह से डेमोग्राफी के साथ धर्मांतरित हो जाए। ये इनका बृहत फोकस है, लक्ष्य है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।